सतयुग में कलयुग में यही अंतर है। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी को देह रूप धारण करके आना पड़ता है, चिन्मय रूप धारण करके आना पड़ता है और राक्षसों का वध करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे कारण यह कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ठाकुर जी एक रूप धारण करके आते हैं और उस राक्षस का वध करते हैं। पर कलयुग में राक्षसों की संख्या असंख्य है। रावण जैसे स्वभाव वाले, कंस जैसे स्वभाव वाले, कुंभकर्ण जैसे स्वभाव वाले, ये जितने भी राक्षसों के मैं नाम लूं, इन सबके स्वभाव वाले अनेक लोग हर शहर में मिल जाएंगे आपको आज की तारीख में। उस जमाने में तो एक ही रावण था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही कंस था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही शकुनी था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही मंथरा थी, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही पूतना थी, एक ही ताड़का थी, आज अनेक हैं। एक ही सुर्पनखा थी, आज अनेक हैं। सुर्पनखा का मतलब पता है? सूप जैसे लंबे लंबे नख जिसके हों, वो सुर्पनखा। एक बात बताएं, रावण, कंस, कुंभकर्ण, आप लोग कभी ये विचार नहीं करते कि इन लोगों के नाम किस आधार पर रखे गए? कहीं ना कहीं आप गौर करेंगे और गहराई में जाकर के देखेंगे तो ये नाम उनके स्वभाव से रखे गए हैं। वो जैसा उनका स्वभाव होता है वैसा ही नाम उनका हो जाता है। और कई बार ऐसा भी पता चलता है कि ये उनके वास्तविक नाम नहीं है, ये उनके वास्तविक नाम नहीं है। तो फिर कैसे पड़ गए ये नाम? उनके स्वभाव को देखते हुए जनमानस ने उनका ये नाम रख दिया रावण। जिसके रव से, जिस मुख से निकले हुए शब्दों से वन में बैठे हुए ऋषि महर्षि भी भयभीत हो जाते हैं, वो रावण है। जिसके रव को सुन करके, उसका रव नहीं है, वो तो चिंघाड़ता था, चीखता था। उसका दूसरा नाम क्या? दशानन, 10 मुख जिसके पास, वो दशानन। तो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव। अब हिरण्यकश्यप, उसका नाम हिरण्यकश्यप क्यों? हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण की जो तकिया लगाता, मतलब इतना बड़ा भोगी है। लोग तो सोना गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, कानों में, वो तकिया ही सोने की लगाता है। इतना बड़ा भोगी है, इतना इतना भोग करता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हिरण्यकश्यप। उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष। आक्ष कहते हैं आंख को, और जो आंखों से केवल भोग की वस्तुओं को ही देखता है और खोज खोज करके उनको भोगता है, उसको हिरण्याक्ष। तो कहीं ना कहीं स्वभाव से राक्षसों के नाम रखे गए हैं। ऐसे स्वभाव वाले आज अनेक हैं। नाम उनका राम होता है, नाम उनका केशव होता है, नाम उनका माधव होता है, नाम उनका मधुसूदन होता है, नाम उनका रमेश होता है, महेश होता है, पर स्वभाव वही है जो रावण का था, वही है जो कंस का था, वही है जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का था। क्यों नहीं आते राम जी फिर उनको मारने के लिए? इसलिए कलिकाल में भगवान ने कथा रूपी अवतार लिया। ये कथा अवतार है ठाकुर जी का। असंख्य लोग बैठते हैं यहां पर, और इन असंख्य लोगों में कहीं ना कहीं आप रावण नहीं है, आप कंस नहीं है, आपके भीतर एक स्वभाव के रूप में कंस आ चुका है। और उस स्वभाव को मारने के लिए वक्ता रूपी व्यास मंच पर बैठकर के श्रीमद् भागवत रूपी श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत रूपी नारायण से आज्ञा करता है, से निवेदन करता है कि सामने बैठे हुए राक्षस का वध कीजिए। और वो वक्ता के मुख रूपी म्यान से एक बाण शब्द